हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज फिर हमारी मुलाकात हो गई और परमेश्वर ने मुझे आपके लिए भेज दिया। अब मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी एक मौका दिया है कि आपके साथ साथ मैं भी अपने जीवन में कुछ खास बात देखूँ और अपने जीवन में जो गलतियाँ हैं उस गलतियों को सुधारूँ। तो क्यों ना हम आज सीधे वचन पर चलते हैं और वचन को ध्यान से देखते हैं। ऐसा होता है कि राजा सुलेमान पुराने नियम में सर्वोपदेशक, जो बाइबल कहती है कि इस दुनिया में, संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बनाया। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, वो बुद्धिमान व्यक्ति एक बहुत अच्छी बातों को बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने सूर्य के नीचे, सर्वोपदेशक 9वां अध्याय पद 13 से, मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी जो मुझे बड़ी जान पड़ी। क्या बड़ी जान पड़ी देखते हैं। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। अब यहाँ पे हमने जो वचन को देखा कि एक महान राजा, महान बुद्धिमान राजा सुलेमान, वो सुलेमान राजा एक बात को बताते हैं कि मैंने क्या देखा कि एक छोटा सा राज्य था और छोटे से राज्य में किसी बड़े राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दिया, घेर लिया, मोर्चेबंदी कर दिया कि उसको अपने वश में कर ले, अपने अधिकार में ले ले। लेकिन वहाँ पे एक दरिद्र पुरुष था, लेकिन बुद्धिमान था। और वो बुद्धिमान पुरुष क्या किया, वो बुद्धिमान पुरुष क्या करता है, उस परिस्थिति से, उस छोटे से राज्य को बाहर निकाल देता है और वो राज्य गुलामियत से बच जाता है। फिर भी वहाँ के लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को स्मरण नहीं करते। सोच लीजिए कि वो गुलामियत के जीवन में पड़ गए थे, भयंकर मुसीबत में पड़ गए थे, और वहाँ से एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी तेज बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने सोच से उसने क्या किया, उसने एक बहुत अच्छे तरीके से उस राज्य को बचा लिया। फिर भी वहाँ के लोग उसको स्मरण नहीं किए क्योंकि वो दरिद्र था। ये हमारे चरित्र में आता है। फिर भी राजा वहाँ क्या कहता है, राजा बोलता है कि, राजा का कहना था कि जो है, आखिर दरिद्र हो कोई भी हो, वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। तो भी पराक्रम से बुद्धि जो है वो उत्तम है। आपकी मेरी बुद्धि बहुत उत्तम है। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले, मूर्खों के बीच में जो प्रभुता करता है, उसके चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। मतलब बुद्धिमान अगर कोई बात बोल रहा है, बुद्धिमान अगर कोई बात को बता रहा है, तो वो अगर धीरे भी बोल रहा है तो लोग ध्यान लगाकर सुनेंगे। लेकिन जो मूर्खों के बीच में प्रभुता करता है, मूर्खों के बीच में जो मुखिया बनता है, और वो मुखिया बनकर भले वो बुद्धिमान और मूर्खों के बीच में चिल्ला चिल्ला कर अगर बोलेगा, चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा, तो भी क्या होगा, अधिक सुने, चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। मतलब बुद्धिमानी की बातें जो धीरे सुने, अधिक सुनी जाती है। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है। लड़ाई के हथियार से क्या उत्तम है, बुद्धि उत्तम है। एक पापी बहुत सी भलाई का नाश कर देता है। और एक बात ध्यान दीजिए कि एक पापी बहुत सी भलाई का नाश कर देता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति, एक पुरुष, उसके पिताजी ने कुछ मोतियों को रख छोड़ा था। तकरीबन 20 मोतियां थी और उनके पिताजी का इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है और
उसके बाद वो जो पुरुष है वो क्या करता है, पुरुष जो उनका बेटा था, युवा था, पुरुष था, जो भी है, वो व्यक्ति क्या करता है, उन मोतियों को देखता है कि पिताजी ने मुझे मरने से पहले इन मोतियों को दिया है और ये बेशकीमती मोती है और पता नहीं ये कब से उन्होंने रखा है, क्यों ना मैं इसकी माला बनवा लेता हूँ, पिताजी की निशानी हो जाएगी और मैं इसे गले में पहना रहूँगा। और उस मोती को लेकर एक सुनार के पास जाता है। देखिए यहाँ बुद्धि की बात चल रही है, आज हमारा वचन बुद्धि को लेकर है ना, बुद्धि को लेकर है। और जो है बुद्धि क्या है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश कर देता है पापी, लेकिन बुद्धिमान क्या करता है, बिना लड़ाई करे, बिना बहस करे, देखिए क्या काम करता है। तो वो सुनार के पास जाता है, सुनार दिखता है कि अरे ये मोती तो बहुत बेशकीमती है, अगर इसमें से मैं एक भी रख लूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो वो क्या करता है, उस मोतियों को लेता है और बोलता है कि ठीक है मैं इसे बना दूंगा, आइए मैं गिनता हूँ। और बड़े चालाकी से वो गिनता है और गिनते गिनते क्या करता है, 20 मोती में से वो एक मोती को अपने गोद में गिरा लेता है और गिन के बताता है, अरे ये 18 मोती है आपका भाई साहब, ये जो मोती है 18 मोती है, इसे मैं बना दूंगा। तो जो युवा है, जो पुरुष है, जो लेके आया था अपने लिए माला बनाने, उसको पता था कि ये 20 मोती है। उसने क्या किया, दिखाइए मैं गिन देता हूँ। और जब इसने भी गिना तो इसने क्या किया, एक मोती उसमें से अपने गोद में गिरा लिया बड़ी चालाकी से। और गिराने के बाद बोलता है आपने सही गिना है, ये 19 मोती है। और वो मोतियों को दे देता है और एक मोती को अपने पास रख देता है। सुनार उससे कहता है कि आप 2 दिन में आकर इस माला को ले जाइएगा। 2 दिन के बाद जब ये जाता है तो सुनार क्या करता है, उस बीच में जब वो बनाता होता है तो वो जो मोतियों को पिरोना शुरू करता है, तो जब वो पिरोता रहता है तो देखता है कि मोतियों 18 मोती है। वो बड़ा परेशान हो जाता है, अरे मैंने तो खुद 19 गिना था, वो व्यक्ति भी आया वो 19 गिन के दिया है, अब ऐसी मोती के साथ मैं दूसरे मोती को मिलाऊंगा तो उसके साथ मैच भी नहीं हो रहा है, नकली इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। और अंत में क्या करता है, वो जिस मोती को उसने चुराया था चालाकी से, उस मोती को उसको उसमें पिरोना पड़ता है और वो क्या करता है, उसमें पिरो देता है और वो 19 मोती बना देता है। और उसके बाद वो युवा जब पहुंचता है उसको देता है कि आपका माला है, आपका हार है, ये कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया, ये ले लीजिए। कितना खूबसूरत है। अब ना वो देने वाला बोलता है कुछ और ना ये सुनार जो चोरी करने वाला कुछ बोलता है, क्योंकि वहां पे बुद्धि का काम देखिए, वो समझ गया कि वो चोरी किया है, वो उसको बिल्कुल बहस नहीं करता कि तुमने ऐसा काम किया है, वो 20 मोती है, फलाना ठिकाना, कुछ नहीं। उसने बड़े समझदारी के साथ अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और बुद्धि का इस्तेमाल करके उसने क्या किया, एक खूबसूरत तरीके से उसके पास से वो मोती को अपना वापस ले लिया। और वो सुनार जो चालाक था उसको भी उस मोती को लौटाना पड़ा और वो लौटा चुका। तो ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमारे बीच में रखते हैं, ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमारे बीच में रखते हैं और हम बुद्धिमानों की तरह काम करते हैं और बुद्धिमानी हमारे जीवन में बहुत काम आता है। तो यहाँ पे एक वचन है जिस वचन को हम ध्यान से देखेंगे अब, क्योंकि हमने एक चोर को चोरी करने से रोका। तो आइए हम नए नियम के किताब में मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय पद 42 से पढ़ते हैं। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। जो कोई इन छोटों में से छोटे से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सच्चे खुदा पर विश्वास करते हैं, उनको अगर क्या करेंगे, ठोकर खिलाए, उनको अगर वो ठोकर खिलाएंगे तो वो क्या है, उनके लिए भला क्या है, परमेश्वर क्या बोलते हैं, उनके लिए भला क्या है कि एक बड़ी चक्की कपाट उसके गले में लटकाकर उसको क्या कर दिया जाए, समुद्र में डाल दिया जाए।
चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, क्योंकि टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। 44 में लिखा है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। नरक के बारे में बताया जा रहा है, और यहां बताया जा रहा है कि अगर तेरे हाथ तुझे ऐसा काम कराते तो हाथ को कटवा डाल, नहीं तो उस हाथ के कारण तू उस स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। 45 में पढ़ते हैं, यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। पाँव ठोकर खिलाए तो पाँव को काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पाँव रहते नरक में डाला जाए, क्योंकि उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। नरक का आग नहीं बुझता, नरक में कीड़े हैं जिनके कीड़े कभी नहीं मरते। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंखों के रहते तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी हमारे पास है, हम बुद्धि से सारे चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम चाहे ज्ञान विज्ञान की बातों को कर लें, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिसको हम समझ नहीं सकते, बहुत सारी बातें हैं जिसको हम बोल भी नहीं सकते। बाइबल में एक जगह लिखा है, सवोपदेशक 10:5 में लिखा है, क्या लिखा है कि जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। वैसे तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। तो वो परमेश्वर सब कुछ करता है, लेकिन आपको और मुझको बुद्धि देकर रखा है, और बुद्धि बड़े आसानी से, बड़े चालाकी से, बड़े धीरज के साथ हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा कि मूर्खों के बीच में प्रभुता करने वाला चिल्ला चिल्ला कर अगर उनको समझाए तो भी वो उस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन अगर बुद्धिमानों के बीच में आपकी बातें हैं तो आपके धीरे धीरे बोले वाली बातों को भी ध्यान से सुना जाता है। तो आप तय कीजिए कि आज आप किस लेवल में हैं। क्या आपको चिल्ला चिल्ला कर सुनना पसंद आता है और उस पर ध्यान आता है या ना आता है, या कोई बात अगर कोई सरल तरीके से, मीठे तरीके से बोल रहा है, धीरे बोल रहा है, ज्ञान की बात बोल रहा है, तो क्या आप उसको ध्यान से सुनते हैं? अगर ऐसा है तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो परमेश्वर आज आपके लिए रास्ता खोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो आज परमेश्वर के निकट में आइए, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा कि ना तो हमने वायु का मार्ग जाना है कि कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, और ना ये जाना है कि गर्भवती के पेट में हड्डियाँ कैसे बढ़ती है। तो परमेश्वर का काम यहाँ पे क्या लिखा है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। वैसे तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। अब हम सब कुछ एक दूसरे से अटैच हैं, वचन के साथ आप और मैं अटैच हैं। तो इस बात को हम समझने के लिए प्रकृति की ओर देखेंगे और प्रकृति हमको समझाएगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम प्रकृति के साथ बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं और आगे हम इन बातों को देखकर चलेंगे। आज सबसे खास बात यह है कि जिस प्रकार से वो व्यक्ति अपनी मोतियों की माला को, वो चोरी होने वाली मोती को वापस ले लिया बिना बहस करे, क्योंकि उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया। आप और मेरे जीवन में भी यही बात है। प्रतिदिन हम ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कि हम किसी के कर्जदार हों, हो सकता है कि हमको किसी से कर्ज वापस लेना है। हम बुद्धि का इस्तेमाल करें, उसे परेशान ना करें और हम उस रास्ते पर चलें। हम क्या करें, हम लोगों के परेशानी में उनके लिए दुआ करें। लोग बीमार हैं तो उनके लिए दुआ करें। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे बड़े काम होते हैं, अद्भुत काम होते हैं, बहुत अद्भुत काम होते हैं जो हमारे सोच से बाहर है। मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा काम देखा था। वो काम ये था कि राजनांदगांव क्षेत्र की एक महिला है, वो मुझसे फ़ोन करके, मेरे नंबर से मुझसे फ़ोन करके उसने बात किया। उसने बोला कि भैया मेरा संतान नहीं है, बहुत वर्ष हो गए मेरे शादी के, मेरे संतान नहीं है। अब वो लगातार मुझसे
फ़ोन पर प्रेयर करा रही थी। उसके बाद उसने बोला कि भैया एक गवाही है। मैं खुश हो गया क्योंकि मैं समझ गया कि गवाही क्या हो सकता है, किस विषय में हम प्रार्थना कर रहे हैं। उस महिला ने बताया कि भैया अब मेरा टेस्ट हुआ है और मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस महिला ने बोला कि भैया गवाही वो नहीं है, गवाही वो नहीं है, गवाही ये है कि मेरे गर्भ का बच्चा दानी ऑपरेशन में निकल चुका था। मेरे गर्भ में बच्चा दानी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी महान कृपा की और वो महिला आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो परमेश्वर क्या कर सकता है आप और मैं समझ सकते हैं। तो क्यों ना हम उस महान परमेश्वर के पास, उस ईश्वर के पास, उस खुदा के पास जहां हमको लौट के जाना है, हम उसके लिए अपने आप को क्यों ना पवित्र कर लें। क्योंकि आज हमने पढ़ा है कि हाथ कट जाए, हाथ को कटवा लो। अगर हाथ गलत काम कर रहा है, पैर गलत रास्ते में जाए तो पैर कटवा लो, आँख बुराई कर रहे तो आँख निकलवा लो। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसके बिना हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ हमको सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन अगर ये हमको ठोकर का कारण बन रहे हैं तो हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, आपको और मुझको क्षमा कर सकता है। आज एक मौका दिया है, फिर मौका देगा। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता पिता, आज आपने हमें बहुत खूबसूरत तरीके से आपने समझाया कि बुद्धिमान बन जाओ और बुद्धिमान बनकर इस प्रकृति में विवादों से अलग हो जाओ। विवाद करके तुम स्वर्गीय राज्य को प्रवेश नहीं कर पाओगे। गलत काम करके तुम स्वर्गीय राज्य को प्रवेश कर नहीं पाओगे। अगर तेरे शरीर का कोई अंग तुझे गलत काम करने के लिए आगे बढ़ाता है तो उसे नष्ट कर डाल। और यदि हमारे सामने में ऐसा कोई व्यक्ति करते पाया जाता है, जैसे वो सुनार जो चोरी करते पाया था, उसकी चोरी को हमने बुद्धिमानी से उस व्यक्ति ने बचा लिया, उसकी वो चोरी के वापस हो गई, वो पाप से उसने उसको बचा लिया। प्रभु ऐसा हमारा जीवन हो, ताकि हम कई लोग जो विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, बीमारी में हैं, मृत्यु के बिस्तर में हैं, पिता मेरे प्रभु यीशु मसीह वे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस संसार का ईश्वर तो बैर, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, लालच, द्वेष ये सारी बातों को लाता है, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह आपके पास जो जाता है वो प्रेम, कृपा, भलाई, क्षमा की ओर बढ़ता है। मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले जितने भी लोग हैं उनको बहुत आयत की आशीष देना, बहुत आयत की आशीष देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, ये इस वचन को, आज के वचन को जितने लोग सुनकर आगे बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उसका फल उनको प्रतिफल देना पिता, 100 गुना प्रतिफल देना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर इस वचन को सुनकर उनके जरिए, उनके निकटतम लोग, तकलीफ में लोग सुनकर अपने आप को अगर बदल लेते हैं तो उनका प्रतिफल उन भेजने वालों तक पहुंचाना पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, विनती को सुना है। मैं आपको लाखों बार धन्यवाद देता हूँ और आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो आज के इस खूबसूरत वचन और खूबसूरत अच्छी बातों को जो परमेश्वर ने आज हमारे बीच में रखा है, क्यों ना हम उस पर मनन करें और अपने जीवन को एक शांति की ओर ले चलें, क्योंकि आज एक अच्छी बात, बुद्धिमानी की बात परमेश्वर ने बताया है। तो हम संसार के धन दौलत और ये सारी बातों के पीछे दौड़ना बंद करके स्वर्गीय राज्य के पीछे अपने आप को तैयार करें। रोज हमारा एक उम्र का एक दिन घट रहा है, इससे पहले कि हमारे दिन खत्म हो जाए, हमें आज भी मौका मिला है, तो क्यों ना हम आज से अपने आप को बदलना शुरू करें। संसार की चीज़ें जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं वो यहीं हमें छोड़ के जाना है। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे और आज आपकी तमाम इच्छाओं को पूरा करे। जिसको जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, जिसको जो इच्छा है, ताकि वो मुसीबत से बाहर आ जाए। आज आपके साथ ऐसा होने पाए और आप खुश हों और हमको भी फ़ोन करके बताएं कि आज हमारे साथ इतना भला काम हो गया है, हमने आज बुद्धिमानी से काम किया, इतना भला हुआ। तो आज हमें इजाज़त दीजिए और फिर प्रभु ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह की।